आप फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हो तो हाल ही में आप अक्षय कुमार की केसरी 2 का अनाउंसमेंट देखा होगा। उसमें वो एक प्रमुख फेमस वकील का किरदार निभाने वाले हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार इस मूवी में जिस वकील का किरदार निभाने वाले हैं उनका नाम है चित्तूर शंकरन नायर। चित्तूर शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को हुआ था। केरल के पक्कर जिले के मंकाला गांव में। वो एक कुलीन परिवार से थे, मतलब एक समृद्ध और प्रभावशाली परिवार। उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी और बाद में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। अपने समय में वो पहले भारतीय थे जो मद्रास हाई कोर्ट के एक एडवोकेट जनरल बने। एक बड़ा पद था और ब्रिटिश राज के दौरान किसी भारतीय को मिलना बड़ा मुश्किल था। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके समर्पण ने उन्हें ब्रिटिश शासन के बीच एक प्रभावशाली और सम्माननीय नाम बनाकर रख दिया। तो ये वो व्यक्ति नहीं थे जो चुपचाप ब्रिटिश के गुलाम बने रहे। उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था और वे अपने देश के लोगों के लिए न्याय चाहते थे। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय पर। बात 1915 की है, जब सर शंकरन नायर को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। वे ब्रिटिश भारत की सबसे ऊंची शासकीय संस्था थी। एक बड़ी बात थी क्योंकि वो पहले केरल वासी थे जो इस मुकाम तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इस घटना से शंकरन नायर पूरी तरीके से हिल गए। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि जैसा अंग्रेज हमेशा करती है, आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों में मेंशन है कि उस समय इस हत्याकांड में लगभग 379 लोग मारे गए थे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो 1000 से ज़्यादा था। हम सब ने अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था वो रॉलेट एक्ट के विरोध हो रहा था और ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। शंकरन नायर इस जुर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शंकरन नायर ने मोर्चा खोल दिया। यह एक साहसी कदम था क्योंकि उस समय ऐसा करना अपने करियर के साथ खेलना था। अब बात उस मुकदमे की करते हैं जिसको आप अक्षय कुमार की आगामी फिल्म में देखेंगे। एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा केस जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। जलियांवाला बाग के बाद सर शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में ब्रिटिश के अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने माइकल डायर को पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था हत्याकांड का जिम्मेदार माना और उस पर सीधा इल्जाम लगाया। ये किताब 1922 में प्रकाशित हुई थी और इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ जनरल डायर ने लंदन की कोर्ट में नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। ये केस पूरे 5 हफ्ते तक चला। हाई कोर्ट के इतिहास का मानहानि के केस में सबसे लंबा ट्रायल था। लेकिन एज यूजुअल जैसा पता है, जो जज था वो ब्रिटिश के लिए बायस था और जो जूरी है उसने भी नायर के खिलाफ ही फैसला सुनाया। शंकरन नायर के सामने 2 शर्त रखे गए, या तो उन्हें जनरल डायर से माफी मांगनी होगी या उन्हें 7500 पाउंड चुकाने होंगे। सर शंकरन नायर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जुर्माना। केस हारने के बावजूद उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई। इसने जलियांवाला बाग के सच को दुनिया के सामने लाया। दोस्तों, सर शंकरन नायर के प्रयासों का असर तुरंत दिखा। उनकी वजह से प्रेस सेंसरशिप और मार्शल लॉ खत्म हुआ। जलियांवाला बाग की जांच शुरू हुई जिसने ब्रिटिश को अपने गुनाह कबूल करने पड़े और ये सब उनके बलिदान और साहस की वजह से हुआ। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक सुधारों के लिए काम किया, जैसे विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के लिए आवाज उठाई। उनकी विरासत ऐसी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक गहरा छाप छोड़ी। ये फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है और इसमें आर माधवन और अनन्या पांडे भी महत्वपूर्ण किरदार में है। अक्षय कुमार ये रोल उनके देशभक्ति फिल्मों जैसे केसरी और एयरलिफ्ट की तरह एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाला है। बहरहाल, आपको ये फिल्म कैसी लगेगी वो फिल्म देखने के बाद जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।